बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना पार्ट टू स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। और अगेन हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन। Thermal oxidation of silicon can be done by two methods, dry oxidation and wet oxidation. Dry oxidation में हम only pure ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं सिलिकॉन में हाई टेम्परेचर एंड इट रिएक्ट्स और आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाती है। वेट ऑक्सीडेशन में हम वाटर को लेके बबल करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। दोनों में अगर इन दोनों प्रोसेसेस में अगर डिफरेंस देखें तो ड्राई ऑक्सीडेशन जो है वो एक स्लोअर प्रोसेस है, टेक्स मोर टाइम टू ग्रो सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके मुकाबले में जो वेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, वी कैन क्विकली ग्रो ऑक्साइड लेयर। डिफरेंस ये है कि जो आपके पास ड्राई ऑक्सीडेशन में जो लेयर ग्रो होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, इट इज़ मोर प्योर एंड इट हैज़ लेस डिफेक्ट्स। वेयर एज जो हमारे पास जो वेट ऑक्सीडेशन में जो लेयर ग्रो होती है उसके अंदर जो हमारी क्वालिटी है वो थोड़ी लेस होती है और थोड़ी सी ज़्यादा डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको लेयर की ग्रोथ जल्दी चाहिए या लेयर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा जो प्रोसेस है उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर इसके साथ हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के डिपोजिशन के मेथड देखें तो बेसिकली टू मेथड्स हैं जिससे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो डिपॉजिट की जाती है। एक तो थर्मल ग्रोथ है, दूसरी जो है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस के अंदर वो तो वैसे हम सिर्फ डिस्कस अबाउट द थर्मल ग्रोथ। और थर्मल ग्रोथ इस वजह से है कि हम वी यूज़ दिस थर्मल फर्नेसेस, ह्यूज थर्मल फर्नेसेस जो हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ग्रोथ के लिए यूज़ होती हैं। और यहाँ पे जो आपका हीट बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको यू हैव टू गिव ए हाई टेम्परेचर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थर्मल ऑक्सीडेशन। ये आपके पास जो हैं ये दो टाइप्स की फर्नेसेस आपको नज़र आ रही होंगी, एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल फर्नेसेस हैं और वर्टिकल फर्नेसेस हैं जो इसमें यूज़ हो सकती हैं। उससे काफ़ी बड़ा प्रोसेस है जो इसमें यूज़ किया जाता है। थर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन में अगर हम देखें तो जो आपके पास जो ग्रोथ का प्रोसेस है जो अकर करता है इसमें मेनली अगर आप देखें तो जो आपका जो सिलिकॉन का वेफर है वो खुद कंज्यूम भी होता है इसके अंदर। तो आप ये देखें कि ग्रोथ अकर्स 54% अबव एंड 46% बिलो ओरिजिनल सरफेस ऑफ सिलिकॉन। तो अगर आपकी ये जो है दिस इज द सिलिकॉन वेफर सरफेस, तो जब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो इंटरफेस है ये नीचे मूव करता चला जाएगा, सिलिकॉन के अंदर मूव करता जाएगा और सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड ग्रो हो जाएगी। तो इस जो ओरिजिनल आपकी जो सरफेस थी उसके 54% अबव सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो होगी और उससे 46% बिलो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो होगी। इसका मतलब ये कि अगर आप 1 माइक्रोमीटर सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो यू विल गेट अराउंड 2.17 माइक्रोमीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये लेयर ग्रो करता है। अब ये जो बेसिकली जब आप ये लेयर ग्रो करते हैं जिसमें आप देखें कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे आपको यहाँ पे नज़र आएगा वो ये कि प्योर होती है, वेरी क्लीन एंड प्योर इंटरफेस डेवलप होता है। और उसकी वजह क्या है कि जैसे ही आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और सिलिकॉन को रिएक्ट करेंगे और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली सी लेयर जो है वो ग्रो करेगी इसके ऊपर, तो फिर आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपके सिलिकॉन की सरफेस को विजिबल नहीं रहेगी और उसके दरमियान जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो नो मोर कोई आपके पास कोई इम्प्योरिटी जो है वो सिलिकॉन वेपर की सरफेस के ऊपर नहीं पहुंच सकती, नाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड। तो फिर जो आपके पास जो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बड़ा थर्मली ग्रो कर रहा होता है, वो बड़ा क्लीन होता है और प्योर होता है, उसके अंदर कोई ऐसे इम्प्योरिटीज ऐड अप हो नहीं सकती होती। तो ये जो है ये बेसिकली होता है एक्सीलेंट इंटरफेस विद लो इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स एंड गुड और ये जो आप कोशिश होती है कि जो गेट ऑक्साइड के लिए आप डेवलप करते हैं वहाँ पे भी कोशिश होती है कि मिनिमम जो है डिफेक्ट्स हों ताकि आपकी जो इंटरफेस है वो हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो हाई वोल्टेजेस को सस्टेन कर सके, उसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो वो हाई हो। अगर इनकेस कोई डिफेक्ट होगा तो फिर आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो लो हो जाती है। ये एक बेसिकली पिक्टोरियल व्यू है थर्मल ऑक्सीडेशन जो फर्नेस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होगा। मेनली फर्नेस जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है हीटिंग एलिमेंट्स जो आपने लगाए हुए हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टिव हीटिंग में आपके पास होता है, रेजिस्टिव हीटिंग जो है I2R हीटिंग भी वो बहुत कॉमन है कि आप किसी भी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर के थ्रू जो है वो करंट पास करते हैं एंड एज ए रिजल्ट
जो हीट डेवलप होती है उसको आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो ट्यूब्स आपके पास, ये जो आपकी ट्यूब है, इसके इर्द गिर्द जो है ये हीटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बाउंड हुए हुए होते हैं या अवेलेबल होते हैं। तो जैसे जब इसमें करंट आप पास करेंगे तो ऑब्वियसली इनमें ये बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पावर डिसिपेशन आपकी ये जो ट्यूब है इसका टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाएगा। अगर हम ये देखें तो ये एक सिलिकॉन कार्बाइड की बोर्ड है। बोर्ड जो है बेसिकली इट कैरीज दी ऑल दी सिलिकॉन वेफर्स, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है इट इज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मोर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ये सस्टेन कर सकती होती है। तो अमूमन इन फर्नेसेस वगैरह में अराउंड 1000 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये वेफर आप इसके अंदर प्लेस करके आप इसके अंदर मूव कर देते हैं। इस तरफ अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है ये वेट ऑक्सीडेशन को हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सॉरी वाटर है, और वाटर से जो जब आप इसको बबल करते हैं तो ये ऑब्वियसली इसको हीटअप करते हैं तो यू विल गेट दी ऑक्सीजन, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो इस वॉल विलनेट से आप इसके अंदर एंटर कर देते हैं। हेयर देयर विल बी दी ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये इसका पिक्टोरियल व्यू है। हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो हम ग्रो करते हैं उसके अंदर सर्टन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स जो आपके पास डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है आपके पास इंटरफेस ट्रैप चार्जेस हैं, और ये बेसिकली जो इस इनहेरेंटली आपका जो इंटरफेस है सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उसकी वजह से अकर करते हैं। सेकंड जो है वो आपके पास जो हैं फिक्स चार्जेस हैं, इनकम्प्लीट ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये अराउंड 3 नैनोमीटर इनवर्ड्स होते हैं आपके पास, और इनको भी रिमूव किया जा सकता है, नीलिंग कंडीशन की वजह से भी ये कर जाते हैं। फिर हमारे पास जो है डिफेक्ट्स इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड ट्रैप चार्जेस हैं। दे कैन ऑल्सो बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम्स जो आपके इंटरफेस के अंदर जो है वो इश्यूज कर सकते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास मोबाइल चार्जेस होते हैं, जैसे अल्कलाई कंटेमिनेशन है, लाइक सोडियम है और पोटाशियम है। तो ऑब्वियसली ये चार्जेस जो आप डिफेक्ट्स जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो ये आपकी जो क्वालिटी है ऑफ दिस इंटरफेस वो मुतासर होती है। इनको सबको जो है हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास मोबाइल आइन्स इंट्रोड्यूस हैं, जैसे सोडियम है या पोटाशियम है, इसको बड़ी इजीली किया जा सकता है कि जो आपकी जब वेफर जो है उसको प्री क्लीन कर लिया जाए, प्री क्लीनिंग की रूटीन चला ली जाए जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करने लगे, और सरफेस की जो फर्नेस है उसे क्लीन कर लें। क्योंकि अगर फर्नेस के इन्वायरमेंट के अंदर भी कहीं कुछ पड़े हुए हैं, मोबाइल आइंस वगैरह पड़े हैं सोडियम या पोटाशियम, तो वो भी ऐड हो सकते हैं आपके वेफर के ऊपर, तो उसको क्लीन कर लिया जाए। और इसके अलावा जो इस तरीके की उसके नेक्स्ट जो आपके पास इंटरफेस स्टेट्स फिक्स चार्जेस जो ट्रैप चार्जेस हैं, उसके लिए बेसिकली ये कि स्ट्रेस से अवॉइड किया जाए। स्ट्रेस क्या होता है कि अगर आप ये जो बोर्ड मूव करेंगे, और अगर आप इस बोर्ड को मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली थर्मल जोनिंग हुई हुई होती है। एजेस के ऊपर टेम्परेचर कम होता है, और विद इन दी मेन जो आपकी जो फर्नेस है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर आप बहुत तेज़ी के साथ बोर्ड को मूव कर दें फर्नेस के अंदर, तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत तेज़ी से हो जाती है, और ये एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेस होती है। तो ये भी जो है ये इंटरफेस फिक्स चार्जेस और इंटरेस्ट ट्रैप चार्जेस को किया सकता है। तो इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आगे जो क्वालिटी कंट्रोल में वो थिकनेस कंट्रोल है कि अक्रॉस वेफर, वेफर टू वेफर और लॉट टू लॉट। तो मेनली का मतलब ये है कि एक वेफर के ऊपर जो आप ग्रोथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसके अलावा वेफर टू वेफर दोनों जो वेफर्स जो यूज़ हो रहे हैं एट ए टाइम, अगर उनको थर्मल ऑक्साइडाइज किया तो वो सेम होनी चाहिए, और एक लॉट के बाद जो दूसरी लॉट आप जो थर्मल ऑक्साइड कर रहे हैं उनमें भी ये सेम होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो है थिकनेस कंट्रोल के लिए बताया गया कि जो बेसिकली वर्टिकल फर्नेसेस जो हैं देयर आर बेटर टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल होती है। सो दैट एंड्स अवर बेसिकली मेनली जो है ये इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस जो है ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड।